लीजिए सुनिए आज की कहानी दरिद्र नारायण। कहा जाता है कि किसी देश में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बड़ा कपटी और धूर्त था, लेकिन छोटा बिल्कुल गऊ जैसा सीधा और भोला भाला था। बड़ा भाई अपने छल कपट से दोनों हाथों रुपया बटोर कर कुछ ही दिनों में बड़ा भारी धनवान बन गया। उसने अपने रहने के लिए एक सुंदर महल बनवा लिया, अपनी पत्नी के लिए नग जड़े गहने बनवाए, अच्छे अच्छे कीमती कपड़े सिलवाए। वह अपने बाल बच्चों के साथ ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगा। धनी आदमी को दोस्तों की क्या कमी, बहुत से लोग दिन रात उसे घेरे रहने लगे। लक्ष्मी उसके घर में नाचने लगी। भट्टी की राख भी उसके छूने पर सोना बन जाती। जिस काम में वह हाथ डालता उसी में उसको फायदा होता। लेकिन छोटे भाई का हाल ठीक उल्टा था। उसकी फसल टिड्डियां चाट गईं, महामारी से जानवर सब मर गए, सिर पर कर्ज का बोझ लद गया। उसका रुपया जिनके पास था सब उसे हड़प गए। इस तरह उसके सिर पर विपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। नौबत यहाँ तक पहुंची कि घर में कानी कौड़ी भी न बची और बाल बच्चे भूखों मरने लगे। आखिर उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, आपके भाई राजा हैं, उनके पास जाकर अपनी कहानी कहिए। वे अपने छोटे भाई की जरूर कुछ न कुछ मदद करेंगे। संकट में किसी न किसी के आगे हाथ पसारना ही पड़ता है, और वे तो आपके सगे भाई हैं। छोटे भाई को ये पसंद न था, लेकिन स्त्री के बहुत तंग करने पर उसने सोचा, अच्छा चलूं, एक बार उन्हें देख तो आऊं, कुछ न कुछ मदद करेंगे ही। ये सोचकर उसने बड़े भाई के घर जाकर अपनी राम कहानी कह सुनाई। सब कुछ सुनने के बाद बड़े भाई ने कहा, भाई परसों मेरी बरसगांठ है, इसलिए तुम बहू और बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाना। इस तरह उसने बड़े प्रेम से भाई को बुलाया। छोटा भाई खुश होता हुआ घर गया और अपनी स्त्री से सारी कहानी कह सुनाई। स्त्री बहुत खुश हुई। उन दोनों ने सोचा, बरसगांठ के दिन भाई जरूर उन्हें ऐसी रकम देंगे जिससे उनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सोचकर दोनों फूले न समाये। तीसरे दिन छोटा भाई अपनी पत्नी और बाल बच्चों को साथ लेकर हवाई महल बनाता अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि भाई का सारा महल चहल पहल से भरा हुआ है। दूर दूर से लखपति करोड़पति सब आए हुए थे। वे सब लंबी कतारों में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उनके आगे टेबल पर खाने पीने की चीजें करीने से सजाई हुई थी। वे लोग बड़ी देर से खा पी रहे थे। सबके पेट भर गए थे। तोंदें मशक की तरह फूल रही थीं। डकार पर डकार आ रही थी। चेहरों पर सुर्खी दौड़ रही थी। लेकिन उसके बड़े भाई अब भी घूम फिर कर उनसे और जरा खाने का आग्रह कर रहे थे। वहां से हजारों आदमी खा पी कर पान चबाते हुए उठे। नौकर चाकर अब भी फुर्ती से इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन किसी ने छोटे भाई की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। वह अपने बाल बच्चों सहित आंखें फाड़ फाड़ कर खाने की चीजों की तरफ देखता रहा, लेकिन किसी ने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया। दावत खत्म होते ही कुछ लोगों ने उठकर उसके बड़े भाई की उदारता और सज्जनता का बखान किया। कवियों ने उनकी प्रशंसा में कविताएं पढ़ी, उन्हें शिवी और दधीची से भी बड़ा दानी बतलाया। थोड़ी ही देर में दावत खत्म हो गई। सब लोग बड़े भाई से विदा लेकर धीरे धीरे अपने घर चले गए, लेकिन तब भी बड़े भाई ने अपने भाई से न बात ही की और न कुशल ही पूछी। वह अनदेखी करते हुए अंदर चला गया, जैसे उसे अपने भाई के सपरिवार आने की कोई खबर ही न हो। इस तरह अपमानित होने के बाद अब छोटे भाई का वहां रहने का मन न हुआ। वह बीवी बच्चों के साथ भूखा प्यासा लाज की गठरी सर पर लाद कर घर लौट चला। राह में वह अपने भाई की प्रशंसा में पड़ी हुई एक कविता गुनगुनाते हुए चला। अचानक उसे ऐसा मालूम हुआ मानो और कोई उसके साथ गला मिलाकर वही कविता गुनगुना रहा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम भी वही कविता गुनगुना रही हो? कहाँ, मैंने तो नहीं गुनगुनाया। अब मुझ में गाने का उल्लास नहीं रह गया है, उसकी पत्नी ने उसे जवाब दिया। इतने में पीछे से किसी ने कहा, तुम्हारे साथ गला मिलाकर मैंने गाया था, मेरा नाम दरिद्र नारायण है।
मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि मुझसे दोस्ती करने वाला कौन मिलता है। आज मेरे भाग्य से तुम मिल गए। अब मैं तुम्हारा पिंड छोड़ने वाला नहीं, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। दूसरे ही क्षण में एक बौना उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस तरह छोटे भाई के साथ साथ दरिद्र नारायण भी उनके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने छोटे भाई से कहा, क्यों इस तरह मनहूस सूरत बनाए हो? चलो मेरे साथ, तुम्हें ऐसी शराब पिलाऊंगा कि सारे झगड़े झंझट भूल जाओगे। मेरे पास पैसा नहीं है, छोटे भाई ने कहा। पैसा क्यों नहीं है? तुम्हारे बदन पर कुर्ता जो है, चलो उसे बेच बाच कर मौज उड़ाएं। ये कहकर बौना उसे अपने साथ ले गया। इस तरह दरिद्र नारायण की संगत में छोटे भाई ने रोज एक एक करके घर की सारी चीजें बेच डाली। रुपया पैसा गल कर शराब में ढलने लगा। आखिर उसकी पत्नी के बदन की 2 फटी हुई साड़ियों के सिवा घर में कुछ न बच रहा। तब बौने की सलाह से छोटे भाई ने पड़ोस के एक अमीर आदमी के पास आकर कहा, आप अपनी बैलगाड़ी मुझे एक दिन के लिए दे दीजिए, एक जरूरी काम आ पड़ा है। मैं परसों अपने काम से लौटकर उसे आपके पास पहुंचा दूंगा। अमीर ने उसे अपनी बैलगाड़ी दे दी। ज्यों ही वह गाड़ी ले आया, त्यों ही बौने ने उससे पूछा, भाई, यहाँ से 5 कोस की दूरी पर पूरब की ओर ताड़ों के झुरमुट के पास एक बड़ी काली चट्टान है, जानते हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानता। उस चट्टान को तो आस पड़ोस के सभी गांव वाले जानते हैं, उसने जवाब दिया। तो ले चलो गाड़ी तुरंत वहां, बौने ने कहा। दोनों तुरंत गाड़ी पर वहां गए। बौने के कहने से छोटे भाई ने उस काली चट्टान को हटाया तो उसके नीचे एक सुरंग दिखाई दी। उस सुरंग में थोड़ी दूर जाने पर उसे सोने की ईंटें, चमकते हुए हीरे जवाहरात आदि ढेर के ढेर दिखाई दिए। बौने की ही सलाह से उसने सारा धन ढोकर गाड़ी पर लादना शुरू किया। लेकिन वह सब धन ढोकर बाहर ले जाना भी कोई आसान काम न था। देर होने लगी। उधर बौना जल्दी कर रहा था कि चलो जल्दी करो, शराब लाना बंद करने का समय हो रहा है। आखिर उसकी जिद से तंग आकर छोटे भाई ने सोचा, इसी दुष्ट ने मुझे शराब की लत लगा दी है। अगर मैं अब भी नहीं चेता तो पीछे पछताने से कुछ भी न फायदा होगा। पहले मुझे किसी तरह इस बला से पिंड छुड़ा लेना चाहिए। ये सोचकर उसने एक उपाय ढूंढ निकाला और बौने से कहा, भाई, मैं तो जहां तक हो सका सब कुछ ढोकर बाहर ले आया, लेकिन गाड़ी पर अब भी थोड़ी जगह बच रही है। अच्छा हो तुम सुरंग में उतरकर एक बार चारों ओर देखो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। यह सुनते ही बौना सुरंग में उतरा। तुरंत छोटे भाई ने अपना सारा जोर लगाकर उस काली चट्टान को लुढ़काया और सुरंग का मुंह बंद कर दिया। बौना लाचार होकर उस सुरंग में कैद हो गया। अब छोटा भाई सोने की ईंटों और हीरे जवाहरात से भरी गाड़ी लेकर घर लौटा। घर पहुंचते ही पहले उसने सब चीजें उतारकर गाड़ी उसके मालिक को लौटा दी। फिर उसने उस धन से एक सुंदर महल बनवा लिया। पत्नी के लिए तरह तरह के गहने बनवाए। अब वह बड़े ठाट बाट से अपने बड़े भाई से भी ज्यादा शान से जिंदगी बिताने लगा। कुछ दिनों बाद छोटे भाई की बरसगांठ का दिन आया। पहले तो उसके पास कभी पेट भर खाने के लिए भी न रहता था, इसलिए वह बरसगांठ क्या मनाता। लेकिन इस बार उसे किस चीज की कमी थी, इसलिए उसके मन में भी इच्छा पैदा हुई कि वह भी अपने बड़े भाई की ही तरह धूमधाम से अपनी बरसगांठ मनाए। दूसरे दिन जाकर वह अपने बड़े भाई को सपरिवार आने का निमंत्रण दे आया। बरसगांठ के दिन उसका बड़ा भाई सपरिवार आया। जब उसने अपने भाई के घर की राह पूछी तो लोगों ने उसे ले जाकर एक आलीशान महल के सामने खड़ा कर दिया। अपने भाई का ठाट बाट देखते ही बड़े भाई के पेट में खलबली मच गई कि यह अचानक इतना बड़ा अमीर कैसे बन गया। उस दिन छोटे भाई के घर उस देश के राजे महाराजे अमीर उमराव सभी दावत खाने आए। उन सब ने जाते वक्त छोटे भाई की बड़ाई की और कहा कि ऐसी दावत उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी न खाई थी। बस छोटे भाई का ही नाम सबकी जबान पर था। ये सब देख सुनकर बड़े भाई का मन ईर्ष्या से जलने लगा। उसने सांझ तक किसी तरह सब्र किया और जब सभी पाहुने अपने अपने घर चले गए तो उसने बड़ी उतावली से जाकर अपने भाई से पूछा, भाई, तुमने ये सब दौलत कैसे पाई?
तब छोटे भाई ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। दरिद्र नारायण से उसका परिचय होना, ताड़ों के पास जाकर काली चट्टान हटाना, सुरंग में धन मिलना आदि बातों में से उसने कुछ भी न छिपाया। ये सब सुनते ही बड़े भाई ने सोचा, अच्छा बच्चू, अब मुझे सारा हाल मालूम हो गया। अब मैं देखूंगा कि तुम कितने दिन इस तरह अमीर बने रहते हो। ये सोचकर वह भाई से विदा होकर घर चला गया। दूसरे दिन बड़ा भाई तड़के उठा और हाथ मुंह धोकर दौड़ता दौड़ता ताड़ों के झुरमुट की तरफ चला। उसके मन में एक तो ये आशा थी कि अब भी उस सुरंग में बहुत सा धन होगा, दूसरे वह बौने को कैद से छुड़ाकर अपने भाई से बदला लेना चाहता था। वहां जाकर उसने उस काली चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन चट्टान बहुत भारी थी, वह टस से मस न हुई। दूसरी बार उसने पूरी ताकत लगाकर चट्टान को थोड़ा सा हटाया। बौने ने, जो अंदर बहुत झल्लाया बैठा हुआ था, तुरंत एक हाथ बाहर पसार कर उसका टेंटुआ पकड़ लिया। अब बड़े भाई को लेने के देने पड़ गए। जब दम घुटने लगा तो उसने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, तुम नाहक मेरी जान क्यों लेते हो? मैं तो तुम्हें इस कैद से छुड़ाने आया था। तुम्हें इस सुरंग में मैंने नहीं, मेरे भाई ने बंद कर दिया था। तुम शायद भ्रम में पड़ गए हो। मेरी जान जा रही है, मुझे छोड़ दो। लेकिन बौना काहे को सुनता। उसने कहा, धोखेबाज कहीं का, एक बार चकमा देकर चला गया तो क्या समझ लिया कि हर बार इसी तरह आंखों में धूल झोंक सकेगा? क्यों, अब मालूम हो गया ना आटे दाल का भाव। तब बड़े भाई ने गिड़गिड़ा कर कहा, दरिद्र नारायण, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। मैंने तुमको धोखा नहीं दिया था, मैं तो तुम्हें इस कैद से छुड़ाने आया था। आखिर इस तरह बहुत विनती चिरैरी करने के बाद बौने ने उसे छोड़कर कहा, अच्छा तो अब मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर घर ले चलो। बेचारा बड़ा भाई क्या करता, उसे अपने कंधे पर ढोता हुआ घर ले गया। दरिद्र नारायण ने ज्यों ही उसके घर में कदम रखा, त्यों ही उसके प्रभाव से बड़े भाई की सारी दौलत जहां की तहां गायब हो गई। वह सब तरह की बुरी लतों का शिकार हो गया। आखिर भीख मांगने तक की नौबत आ पहुंची। फिर भी उससे पिंड छुड़ाने का कोई रास्ता न दिख पड़ा। आखिर बड़े भाई ने एक दिन किसी बहाने से बौने को एक संदूक में उतार दिया और तुरंत ढकना बंद करके ताला भी लगा दिया। फिर वह उस संदूक को ढोकर बहुत दूर एक नदी में फेंक आया। वह संदूक नदी में बहता हुआ आखिर समुंदर में जाकर मिल गया। अगर उस संदूक को उसी तरह समुंदर में रहने दिया जाता तो क्या ही अच्छा होता। दरिद्र नारायण समुंदर में आराम करते रहते और संसार चैन की वंशी बजाता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। किसी लोभी राम ने उसे जल में तैरते हुए देख लिया और बाहर लाकर खोल डाला। बस दरिद्र नारायण ने फिर पृथ्वी पर विहार करना शुरू किया। तब से वे आज तक किसी न किसी के सर पर सवार हो ही जाते हैं।